Hello, everybody. Welcome to part number 2 of भारत व्लॉग। मैं लेके गई हूँ आपको अपने साथ अपनी जर्नी पे। रिसेंटली मैंने भारत विज़िट किया था और मेरी फ़्लाइट पहले अपने सिटी से मेलबर्न थी ऑस्ट्रेलिया में, फिर मेलबर्न से मेरी फ़्लाइट थी चेन्नई भारत। और हम मेलबर्न उतर गए। यहाँ पे ये बड़ा प्यारा सा मुझे एक यूनाइटेड नेशन का था, शायद यूनेस्को का या इनका। तो उसमें एक इनिशिएटिव है पानी के लिए, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा सा छोटा सा आर्ट वर्क दिखाया हुआ था। बिल्कुल खाली एयरपोर्ट था, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो सब स्मूथली हो गया, जल्दी जल्दी मैंने किया। और अपनी जो बोर्डिंग थी वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन है, पासपोर्ट अंदर जाकर सब ऑटोमेटिक हो जाता है, इमिग्रेशन चेक, क्योंकि अभी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड करने वाली थी। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने जल्दी से कंप्लीट कर ली, क्योंकि मेरा दोनों फ़्लाइट के बीच का जो टाइम था वो 1.5 आवर्स का ही था। इसके बाद शुरू हो जाता है ड्यूटी फ्री सेक्शन, जिसमें मुझे आई लव द डिस्प्लेज, और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक डिस्प्ले चल रहा था, वो मैंने मिस कर दिया कैप्चर करना, बहुत अच्छा सा था। और बस ऐसे ही मैं जो जो चीज़ें मेरी आंखें देख रही हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे घड़ियों का आपको पता ही है कितना शौक़ है, तो here we go। घड़ियाँ ही घड़ियाँ। और मुझे लगता है मुझे कभी वॉच ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, जितनी क्रेजीनेस है मेरी वॉचेस के लिए। और वॉचेस मुझे ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेस अच्छी लगती हैं, और ये वॉचेस मैं आज इसीलिए इनको कैप्चर कर रही हूँ यहाँ पे कि फ्यूचर में मैं इनको रेफ़र कर पाऊँ शायद। एंड बाय द वे, जिस दिन मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ उस दिन वॉच की मैनिफेस्टेशन हुई है, जो मैं दिखाऊंगी आपको एक अलग वीडियो में। तो ये शायद वाटरप्रूफ वाली हैं, वंडरनारी जैसे कलरफुल है, ऐसे कलरफुल स्ट्रैप्स। ये वाले इस टाइप के स्ट्रैप्स मैंने पहली बार देखे हैं। एंड देन आई लव ज्वेलरी, आपको पता ही है मेरा ज्वेलरी के लिए लव। सो आई रियली लाइक्ड दीज आर्ट वर्क, एंड आई रियली लाइक दीज ग्रीन डायल वॉचेस फ्रॉम रेडो, रोलेक्स, ये जो भी हाई एंड ब्रांड्स हैं। तो ग्रीन कलर अगेन, भाई पता नहीं ग्रीन कलर का क्या था, इट जस्ट वेंट विद मी ऑल द वे टू माई ट्रेनिंग क्लास एज वेल। ये ऑस्ट्रेलियन आर्ट वर्क की एक शॉप है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहती थी। ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव आर्ट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कैसे प्लेन पे ये डॉट डॉट वाली आर्ट है। तो ये ऑस्ट्रेलियन आर्ट है, और जब मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक की तो ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है राजस्थान, जयपुर में। तो अगर कोई बिज़नेस आइडियाज़ ढूंढ रहा है, कल्चरल रिसर्च कीजिए एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी सब डिजिटली बनते हैं वो। फिर से हम आ गए अपनी सीट पे, और जस्ट शोइंग यू लिटिल पिल्लो आई गॉट। एंड आजकल बड़े क्रिएटिव स्टाइल के वीडियोस बनने लगे हैं। पहले जो एयर होस्टेस एक जगह पर बताती थी लोग इग्नोर करते थे, तो अभी ये हमारी सीट की जो मीडिया स्क्रीन होती है उस पर बड़े क्रिएटिव स्टाइल में देखिए डांस करती हुई एयर होस्टेस और इमरजेंसी प्रोसीजर बता रही हैं। सो फन एलिमेंट लाइफ में होना चाहिए। ये एडवर्टीज़मेंट हो चाहे प्रोसेसेस हों, बड़ी कंपनीज समझ चुकी हैं। तो जितना फ़न करते करते लाइफ जीते हैं उतनी ही अच्छी से हमारी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। देखो कितनी सुंदर विसल थी इनकी, आई रियली लाइक्ड दैट। सो बाहर प्लेन्स को देखना, एयरपोर्ट, आई जस्ट लव एयरपोर्ट्स एनीवे। और अभी हम उड़ गए हैं मेलबर्न से बोर्ड करके फ़्लाइट, और हम चल रहे हैं अपने भारत की तरफ।
और मेरे कानों में गूंज रहे हैं वो गाने, जैसे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। बट एक्चुअली आई डिड नॉट हैव दैट फीलिंग। कारण यही है क्योंकि मैं घर नहीं जा रही थी ना, तो मेरे लिए एक बिजनेस ट्रिप था। तो आई वॉज इन दैट मोड, आई वॉज इन अ वंडरनारी मोड, क्योंकि जो कर रही हूँ उसकी वजह वंडरनारी फैमिली ही है। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा मेलबर्न। देखिए मेरी आंखों से और कैमरा के लेंस से। और ये है मेरी अपनी पर्सनल वॉचेस। और मैं हमेशा प्लेन में बैठती सबसे पहला काम जो करती हूँ, वो जो मेरा डेस्टिनेशन है उसका टाइम सेट करती हूँ, क्योंकि कई बार मोबाइल अगर सिंक ना कर पाए टाइम, और जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है मिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं अपनी एनालॉग वॉच हमेशा साथ में लेकर चलती हूँ, और मैं उसको सेट कर रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन के टाइम के हिसाब से। और ऐसा ही मोस्टली मैं हर ट्रिप पे करती हूँ। और मैंने अपना ट्रैवल केस लेके जा रही हूँ, इतने कम कपड़े लेके जा रही हूँ, इतने कम दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं 5 वॉचेस साथ में लेके जा रही हूँ। मेरा क्रेज़ फॉर वॉचेस, आई लव वॉचेस। एंड हम पहुँच गए मलेशिया, और ये है मलेशिया का एयरपोर्ट। इतनी नींद आ रही थी, काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, लेकिन पूरे जर्नी में 3 फ़्लाइट्स में सबसे लॉन्गेस्ट यही फ़्लाइट होती है जो ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया थी। तो इसके बाद थोड़ा हौसला हो जाता है कि अब पहुंचने वाले हैं। और ये मुझे इतना सुंदर सा व्यू लगा, ये प्लेन तक जाने तक का एक पैसेज था। सो आई थॉट टू शो यू गाइस। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर कनेक्टिंग गेट में टू बोर्ड माई फ़्लाइट। मॉर्निंग हो चुकी है मलेशिया में, एंड अब हम अपनी फ़्लाइट कैच कर रहे हैं मलेशिया से चेन्नई की। और हम बैठ गए विंडो सीट पे, वो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है। अब हम सेट करेंगे इंडिया का टाइम, मलेशिया से इंडिया का टाइम। जैसे मैंने पहले बताया था, हर बार मैं ये करती हूँ, आई नेवर मिस दिस स्टेप। सो गेटिंग रेडी टू लैंड इन इंडिया। नींद से पूरी स्वेलिंग हो गई थी फेस पे। एंड बाय द वे अगेन मैंने मैनिफेस्ट किया अपने साथ वाली सीट को खाली। तो जितनी भी फ़्लाइट्स मैंने कैच की, मोस्टली मैंने आई थिंक 6 फ़्लाइट्स में से 5 पे मुझे अपने से नेक्स्ट सीट हमेशा खाली मिली। तो मैं आराम से 2 सीट्स पे आराम से लेट के सोकर आ गई कंफर्टेबली। यहाँ से ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम टैक्सी के बाद टेक ऑफ करते हैं। इट जस्ट रिमाइंड्स मी दैट एनर्जी कि कैसे हम टैक्सी करते रहते हैं लाइफ में, बहुत घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो पूरी लाइफ ही निकाल देते हैं, कभी टेक ऑफ करते ही नहीं हैं। बट वी आर मैजिकल फैमिली, मैजिकल वंडरनरी फैमिली, सो ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग ऑफ। और इससे सुंदर सुंदर नज़ारे मुझे मलेशिया के देखने को मिल रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे ग्रीनरी है, बहुत पानी के भी स्रोत काफ़ी दिखते हैं रास्ते में जब हम जाते हैं। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस व्यू एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट टू। करते करते कब हम बादलों में चले गए पता ही नहीं चला। एंड आई लव 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 द मॉर्निंग फ़्लाइट्स, क्योंकि उसमें मुझे सूर्य और आसमान पे जो बादल होते हैं उनको देखने का जो मौका मिलता है वो अलग ही होता है।
एंड हेयर कम्स आवर लवली चेन्नई। बहुत अच्छा लग रहा है चेन्नई का व्यू देखकर। चेन्नई को शायद मुझे याद नहीं, इससे पहले मैं या तो सोई होंगी, जब भी मैं आई हूँ मैंने फ़्लाइट में अच्छे से नहीं देखा। इस बार मैंने बहुत अच्छे से देखा चेन्नई को। चेन्नई फील्स लाइक मदर टू मी, टू बी ऑनेस्ट। कभी फिर बताऊँगी डिटेल में हाउ आई फील अबाउट चेन्नई। अगर हमारी वंदनारी फैमिली में कोई भी चेन्नई का है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक जितना मुझे पता है आई डोंट नो एनी वन हु इज़ फ्रॉम चेन्नई। सो ये है ब्यूटीफुल सा चेन्नई का व्यू। पानी है वहाँ पे बहुत सारा, ग्रीनरी बहुत है, जो मैंने स्काई व्यू से भी देखा और जो मैंने रोड व्यू से भी देखा जब मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रही थी एक से दूसरी जगह। ग्रीनरी बहुत है। इवन मोस्ट बिज़ी प्लेसेस जो होती हैं, कमर्शियल प्लेसेस, वहाँ अक्सर हमें ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनफ, जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला वहाँ पे मुझे बहुत सारी ग्रीनरी दिखी। सो एन्जॉय द सीन। हमेशा जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरती हूँ बहुत टाइम वेट करना पड़ता है इमिग्रेशन की लाइंस में। चेन्नई एयरपोर्ट वाज सो इजी, इतना इजी था जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट को जितना टाइम लगता है इतना ही टाइम मुझे वहाँ लगा। मैं गई, उतरी, देन आई वेंट टू इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ओवरऑल साउथ में और स्पेशली इस चेन्नई एयरपोर्ट में, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आर्ट वर्क रखा हुआ है, बहुत ट्रेडिशनल। तो जब भी देखते हैं तो उसमें वही ट्रेडिशनल वाली वाइब आती है। और इनफैक्ट द वे थिंग्स आर सेटअप, आगे कुछ और चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी, आपने लाइव में भी एक दिन देखा होगा। सो हस्त मुद्रा जैसा डिज़ाइन यहाँ पर था और बहुत सारी मूर्तियाँ थी। एक अर्धनरेश्वर की भी मूर्ति थी जो आई थिंक आई कैप्चर्ड। एंड आई रियली लाइक अर्धनारीश्वर, क्योंकि दैट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ अ फेमिनिन एंड मास्कुलिन एनर्जी। कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क भी मुझे दिखा और सबसे अच्छा मुझे ये ऑरेंज वाला डिज़ाइन लगा जो इन्होंने इमिग्रेशन के काउंटर्स पे बनाया हुआ था। आई रियली लव्ड इट, सो आई रियली लाइक्ड इट। और फाइनली 24 घंटों के बाद हमारी स्माइल रुक नहीं रही है, क्योंकि हमारे पग रख गए हैं हमारी भारत की धरती पे, भारत भूमि पे। और ऐसे ही बहुत छोटा सा एक मंदिर था बना हुआ एयरपोर्ट के अंदर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और उसमें दिया जल रहा था, सबसे बड़ी बात, दैट आई रियली लाइक्ड। द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी वॉज ग्रेट। And then I went on the belt to collect my luggage. As I said, it was not very busy, but I had to wait for a long time for my luggage. और पीछे आपको बहुत लंबी सी पेंटिंग दिख रही होगी, दैट आर्ट वर्क आई रियली लाइक्ड, जिसमें चेन्नई का सीन दिखाया है, अलग अलग सीन, कोई मेले का, बीच का, दैट आई रियली लाइक्ड। और यहाँ पे मुझे वाईफाई तो नहीं मिला, लेकिन वन थिंग आई फाउंड, public free phone, which was quite interesting.
एंड ये ऐसे वाले लकड़ी के वहाँ पे आई थिंक लकड़ी है, लकड़ी या मार्बल होगा शायद। बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क थे, बहुत सारे थे। एंड दिस फैब्रिक आर्ट वर्क आई रियली लाइक। मेरे खुद के घर में एक ऐसी पेंटिंग है जो मेरी टीचर ने दी थी। And that's all, and we landed in Chennai. I'll see you in the next one. Bye.